डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्साइड कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। और यहां पर भी मैंने दो तरीके का केस लिया है और दोनों ही केस को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मन लगाकर समझिएगा। यहां पर देखिए N2O5, P2O5, AH2O5, Sb2O5 और बिस्मथ पेंटाऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को कॉमनली पिंकोजेंस कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, नीट और जेईई के एग्जाम में आ चुका है। अभी यहां पर सभी में 5 ऑक्सीजन एटम, 5 ऑक्सीजन एटम, 5 ऑक्सीजन एटम, 5 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं और सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर भी सब में सेम ही है। सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5 +5 +5 ही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पर हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। जब ऑक्सीजन एटम सेम है तो मैंने क्या बोला, आप देखोगे कि किस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो अगर देखें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके कंपेयर में फास्फोरस कम है, आर्सेनिक और एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी। तब यहां पर N2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, P2O5 का उसके कंपेयर में कम होगा, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का और कम होगा और एंटीमनी पेंटाऑक्साइड का सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखिए ट्राई ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, N2O3 हो गया, P2O3 हो गया, AH2O3 हो गया, Sb2O3 हो गया और बिस्मथ का ट्राई ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और यहाँ पे Bi2O3 में बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 शो नहीं करता है। मैंने आपको बताया क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर इसके केस में भी जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सब में सेम है, तो कंपेयर का बेस क्या होगा, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N2O3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, P2O3 का उसके कंपेयर में कम होगा, AH2O3 का उसके कंपेयर में और कम होगा, Sp2O3 का और कम होगा और Bi2O3 का सबसे कम होगा। या हम कह सकते हैं कि जो B2IO3 होता है ये एसिडिक होता ही नहीं है, ये चूंकि टिपिकल मेटल है बिस्मथ, तो ये किस तरीके का कैरेक्टर रखता है, ये बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो जब ये बेसिक कैरेक्टर रखता है तो हम कह सकते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अब यहीं पर अगर आप देखो, ध्यान से समझो, तो यहां पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि P2O3 मॉलिक्यूल, AH2O3 मॉलिक्यूल, Sp2O3 मॉलिक्यूल ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं और ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइमर का मतलब क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल, यहां पर देखिए इनके दो मॉलिक्यूल आपस में जो रिएक्ट कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये किस फॉर्म में कितना ज्यादा स्टेबल होता है, ये AS4O6 के फॉर्म में, और ठीक इसी तरीके से ये Sb4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब यहां पर देखें नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, यहां पर 5 ऑक्सीजन एटम है, यहां पर 4 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे 3 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफर कर रहा है, सेम नहीं है। साथ ही साथ नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन ये एलिमेंट भी डिफर कर रहा है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसके कंपेयर में बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। तो यहां पर दो बेस हो जाएगा। क्या बेस हो जाएगा, यहां पे अगर इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहां पे +5 हो जाएगा। CO2 में जब कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसका +4 हो जाएगा कार्बन का, और B2O3 में बोरॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो हम लोग एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के बेस पे ही कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, N2O5 की। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे अधिक है, साथ ही साथ होता है नाइट्रोजन एटम ये सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद CO2 का और सबसे कम किसका होगा, B2O3 का। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इन तीनों के लिए ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ
ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।